श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष दोपहर 7 जून 1941 को दिया गया। पैड संख्या 116, प्रवचन संख्या 3। विषय: भगवान का भजन सारे उपदेशों का सार है। भगवान नाम का जप, भगवान का ध्यान, सत्संग और दुखियों की सहायता, इन सिद्धांतों में किसी का मतभेद नहीं है। गौ गीता गंगा गायत्री और गोविंद का नाम, इन पांचों की कृपा से शीघ्र होए कल्याण। सेवा करने योग्य पशुओं में गौ, सेवन गंगा का। गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, यानी शास्त्र नहीं है, और गोविंद के नाम से बढ़कर किसी का नाम नहीं है। केवल नाम से ही कल्याण हो जावे। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिन्हगी आग की, परी पुराने घास। रामचरितमानस के बालकांड के 26वें दोहे की 6ठी पंक्ति में आया है: सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। रामचरितमानस के बालकांड के 26वें दोहे की 7वीं पंक्ति में आया है: अप तु अजामिल गज गनिकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। हनुमान जी की तो बात ही क्या, अजामिल तथा गणिका सरीके पापी भी मुक्त हो गए। गीता जी के भी 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया है: अपि चेत्सु दुराचारो, भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव स मंतव्यः, सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उन्होंने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जबकि गीता में बड़ी महिमा गाई गई है। गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है: यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। जप यज्ञ साध्य है और सब साधन है। जप यज्ञ मैं हूँ और यज्ञ सब साधन है। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है: अंतकाले च मैमेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रयाति समद्भावम्, याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया है: ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा, व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहं, स याति परमां गतिम्। अर्थात ओम, इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः,
तत्पस्तदर्थ भावनम। इसी प्रकार सारे शास्त्रों में, महाभारत में, मनुस्मृति में यह बात आई है कि ब्राह्मण और कुछ न करे, पर केवल भगवान नाम जप से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सब उपनिषदों में भी जगह जगह नाम की महिमा आती है। वेद और पुराणों में महिमा आती है। रामायण में तो तुलसीदास जी ने बहुत महिमा गाई है। राम से बढ़कर राम का नाम बताया है। रामचरितमानस के बालकांड के 24वें दोहे की पहली, दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में आया है, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट की साधु सुखारी। नामो स प्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। रामचरितमानस के बालकांड के 26वें दोहे की 8वीं पंक्ति में आया है, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सतयुग में मनुष्य ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से मनुष्य जो पद पाता था, वही कलयुग में नाम से मिल जाता है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नाम जप और दान, इन दोनों की प्रधानता कलयुग में आती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिरन शब्द आया है, इससे तुलसीदास जी का भाव भी मन से स्मरण होने से ही है। मनु जी ने भी यह बात दिखाई है कि वाचिक से 10 गुना उपांशु और मानसिक को 1000 गुना लाभदायक बताया है। गीता में पहला अध्याय तो भूमिका है, पर दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक इसका वर्णन किया गया है, जिसमें बीच में उपासना कांड में तो मुख्यता से वर्णन है कि रात दिन भजन ही करें। केशव केशव कूकिए, ना कूकिए असार, रात दिवस के कूकते, कबहु तो सुने पुकार। असार संसार के लिए न रोकर भगवान के लिए रोना चाहिए। केवल भजन के प्रताप से ही कल्याण हो सकता है। अंतःकरण शुद्ध होकर कल्याण होगा। जो मुक्ति चाहते हैं उसे भगवान मुक्ति देते हैं, ज्ञान चाहते हैं उसे ज्ञान देते हैं। गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में आया है, तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान की शरण से सब हो जाता है। गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में आया है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
ज्ञान भी भगवान की कृपा से अपने आप ही हो जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 21 में आया है, राम नाम मनि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। उस प्रकाश से भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, भीतर भी भगवान ही है। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांतकृद् वेदविदेव चाहम्। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही समृद्धि, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान का भजन सारे उपदेशों का सार है, अतः असार संसार से वृत्तियों को हटाकर भगवान में लगानी चाहिए। ओम, राम, कृष्ण सब उसी परमात्मा के वाचक हैं, अतः मनुष्य को सारा जीवन इसी भगवान के भजन ध्यान में ही बिताना चाहिए। 4 चीजें प्रधान हैं, सेवा, संयम, साधना और सत्पुरुषों का संग। इन चारों की कृपा से मोह निशा हो भंग। सेवा, गुरुजनों, सदाचारी विद्वानों तथा दुखियों की सेवा करें। बन सके तो सारी दुनिया की सेवा करें, पर इतना नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे नीचे है, यानी दीन दुखी हैं, उनकी सेवा करें। संयम, अंतःकरण और बाह्यकरण यानी मन बुद्धि का तथा इंद्रियों का संयम करें। एक एक इंद्रिय ही विद्वान को भी डुबो देती है। गीता के 2 अध्याय के 60वें श्लोक में आया है, यत्तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। गीता के 2 अध्याय के 61वें श्लोक में आया है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। इस प्रकार युक्त होकर मेरे परायण होकर बैठें। यत्तो ह्यापि कौन्तेय, यत्न करते हुए पुरुष की इंद्रियां भी मन को हर लेती हैं, तब बिना यत्न करने वाले और मूर्ख की तो फिर बात ही क्या है। गीता के 2 अध्याय के 67वें श्लोक में आया है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन् मनो अनुविधीयते। इंद्रियां, मन दोनों मिलकर बुद्धि को हरण कर लेते हैं। जल में नौका को जैसे वायु हर लेता है, जिस इंद्रिया के पीछे मन है वह एक इंद्रिय ही बुद्धि को हरण कर लेती है।
अतः मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इस समय भक्ति का साधन सबसे बढ़कर है नाम जप। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा। कलयुग में सबसे बढ़कर भगवान की भक्ति है। उसमें भी भगवान और भगवान की स्मृति बढ़कर है। सत्संग, श्रेष्ठ पुरुषों का संग। महात्मा न मिले तो साधकों का ही संग करें, वे भी सिद्ध ही हैं। भगवान ने गीता जी के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। जैसे अमानित्व, मदम्भित्व, इनको ज्ञान कहा क्योंकि यह ज्ञान के साधन है। जैसे आयुर्वेद में घी को आयु बढ़ाने वाला होने से आयु कहा है। दैवी संपदा वाले तो साधक ही होते हैं, पर वे महात्मा होने वाले हैं, अतः उन्हें महात्मा कहा है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद। शांति शांति शांति।